नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक लोड लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साथ ही जेवर एयरपोर्ट के चालू होने के बाद इस एक्सप्रेसवे पर और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ेगा। इसीलिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के पैरेलल एक और एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी चल रही है। ये न्यू एक्सप्रेसवे यमुना नदी के किनारे पुस्ता रोड को अपग्रेड करके बनाया जाएगा। ये है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। लगभग 25 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे 2002 में ही बनकर तैयार हुआ था। वैसे इस एक्सप्रेसवे की प्लानिंग काफ़ी अच्छे से की गई है। 6 लेन का मेन एक्सप्रेसवे है। इसके साथ ही दोनों तरफ एक रिजर्व लेन है और इसके बाद दोनों तरफ सर्विस रोड और फिर एक और सर्विस रोड है 4 लेन की, वो भी दोनों तरफ। और इसके साथ ही एक्सप्रेसवे और सर्विस रोड के बीच में ग्रीन बेल्ट भी है। वैसे ग्रीनरी तो पूरे नोएडा में है, यानी कि पूरा नोएडा ही हरा भरा दिखता है और इस एक्सप्रेसवे की प्लानिंग में भी इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है। तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में अगर टोटल लेन देखें तो ये 20 लेन हो जाती है। चलिए लेफ्ट साइड से देखते हैं। सबसे पहले 4 लेन की सर्विस रोड, फिर ये 2 लेन की सर्विस रोड, इसके बाद रिजर्व लेन को मिलाकर 8 लेन का मेन एक्सप्रेसवे और इधर भी पहले 2 लेन की सर्विस रोड और फिर 4 लेन की सर्विस रोड। और इतना ही नहीं, सेक्टर 142 से परी चौक तक इस एक्सप्रेसवे के साथ साथ मेट्रो भी बनाया गया है और इधर भी सेक्टर 142 से बोटेनिकल गार्डन तक मेट्रो प्रपोज्ड है, यानी कि 20 लेन की एक्सप्रेसवे और साथ में मेट्रो की कनेक्टिविटी है ना लाजवाब। तो इस एक्सप्रेसवे के बनने से इस एरिया में डेवलपमेंट भी काफ़ी तेजी से हुआ। इस एरिया में हाई-राइज बिल्डिंग को देखकर दुबई की याद आ जाती है। तो इस एक्सप्रेसवे के किनारे काफ़ी सारे रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया डेवलप हुए, जिस कारण से इस एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक का लोड लगातार बढ़ता ही गया। और इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे जाने के लिए भी इसी एक्सप्रेसवे का यूज किया जाता है, जिस कारण से इस पर ट्रैफिक डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। और अभी तो जेवर एयरपोर्ट का चालू होना बाकी है। जेवर एयरपोर्ट के चालू होने के बाद दिल्ली और नोएडा के लोग इसी एक्सप्रेसवे का यूज करेंगे जेवर एयरपोर्ट जाने के लिए, यानी कि इस एक्सप्रेसवे पर और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ने वाली है। इसीलिए नोएडा अथॉरिटी इस एक्सप्रेसवे के पैरेलल एक और एक्सप्रेसवे बनाने की प्लानिंग पिछले कई साल से कर रही है। सबसे पहले 2022 में प्लान बना कि इस एक्सप्रेसवे के ऊपर ही एलिवेटेड रोड, यानी कि इसे डबल डेकर रोड बनाया जाएगा। इसके बाद नवंबर 2023 में NHAI के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की मीटिंग हुई थी। लेकिन अब ये लगभग फाइनल हो गया है कि न्यू एक्सप्रेसवे यमुना नदी के किनारे पुस्ता रोड को अपग्रेड करके कालिंदी कुंज से स्टार्ट होकर सेक्टर 150 के पास यमुना एक्सप्रेसवे तक बनाया जाएगा। लगभग 32 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे या तो एलिवेटेड होगा 6 लेन का या फिर ऑन ग्राउंड होगा 8 लेन का। यानी कि अगर ये एलिवेटेड बना तो 6 लेन का मेन एक्सप्रेसवे होगा और नीचे इसकी सर्विस रोड होगी, जबकि अगर ग्राउंड पर बना तो कम से कम ये 8 लेन का बनाया जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, 18 सितंबर को नोएडा अथॉरिटी एक लेटर लिखती है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के PWD डिपार्टमेंट को और इसमें बताया जाता है कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम की समस्या है। इसके साथ ही प्रदूषण भी बढ़ रही है। इसीलिए यमुना बराज से यमुना एक्सप्रेसवे तक एक और रोड बनाने का प्लान है और इस रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा देने के लिए NHAI से रिक्वेस्ट किया जाए। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार की संस्था है और ये अपने देश में एक्सप्रेसवे और हाईवे को बनाती है। दिल्ली NCR में भी अभी द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2 जैसे कई एक्सप्रेसवे NHAI के द्वारा बनाया जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे भी दिल्ली के सीमा में यमुना बराज से स्टार्ट होगी और नोएडा को क्रॉस करते हुए ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगी और इसका फायदा जेवर एयरपोर्ट को भी होगा। इसीलिए नोएडा अथॉरिटी ने NHAI से रिक्वेस्ट किया है इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए और इसके लिए नोएडा अथॉरिटी ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को लेटर लिखा है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट NHAI से रिक्वेस्ट करे। लेकिन यहाँ पर NHAI की बेवकूफ़ी देखिए, उसने तुरंत इसका फैक्ट चेक कर दिया कि NHAI इस तरह के रोड को नहीं बनाती है। अब NHAI को कौन समझाए कि इसमें सब फैक्ट है और इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को लेटर लिख के रिक्वेस्ट किया है कि NHAI से रिक्वेस्ट करे इस रोड को बनाने के लिए और सभी न्यूज़ में यही बातें बताई गई है। वैसे NHAI को इतनी जल्दी फैक्ट चेक करने की क्या जरूरत पड़ गई, जबकि इस न्यूज़ में सब कुछ फैक्ट ही है। वैसे NHAI को हम एक सलाह देना चाहेंगे कि NHAI को इसका फैक्ट चेक करना चाहिए।
5 महीने में ही रिंग रोड पर बदहाली, दुबई से सस्ता तारकोल मंगवाया गया, पीएमओ से हो रही है इसकी जांच। चाहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो या फिर अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे या फिर इंडिया का पहला साउंड प्रूफ हाईवे, हर जगह NHAI की लापरवाही और करप्शन दिखती है। और इसके साथ ही नितिन गडकरी जी के छवि को भी काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो कि अपने देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, इसे इंजीनियरिंग मार्वल बताया जा रहा था। अब कहा जा रहा है कि चूहा इसके अंदर छेद कर दिया। इसके पहले भी इस एक्सप्रेसवे पर कार हवा में उड़ रही थी। NHAI को इसका फैक्ट चेक करना चाहिए कि भाई किस टेक्निक से इस रोड को बनाया गया है कि कार इसमें हवा में उड़ने लगती है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद दूसरा सबसे बड़ा हाईवे है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। और इस एक्सप्रेसवे का भी हाल देख लीजिए, बरसात में क्या से क्या हो गया। लखनऊ रिंग रोड का हाल तो किसी से छुपा ही नहीं है, इसीलिए नितिन गडकरी जी को यह बयान देना पड़ा। वैसे पता नहीं NHAI को नोएडा से क्या प्रॉब्लम है। इस न्यूज में तो कुछ भी गलत नहीं है। नोएडा अथॉरिटी ने तो खुद बताया कि NHAI से रिक्वेस्ट किया गया है इस रोड को बनाने के लिए। और इसके पहले भी NHAI तीनों अथॉरिटी के साथ मीटिंग कर चुकी है इस रोड को बनाने से रिलेटेड। इसके पहले FNG एक्सप्रेसवे यानी कि फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे भी पिछले कई साल से पेंडिंग है। इनफैक्ट ये पिछले 35 साल से पेंडिंग है। और इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए भी NHAI से रिक्वेस्ट किया गया था, जो कि मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया था। लेकिन NHAI इस रोड को बनाने के लिए भी तैयार नहीं हुई है। तो जब इस लेटर का जवाब आएगा तब पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट यानी कि योगी आदित्यनाथ जी के बात को NHAI यानी कि नितिन गडकरी जी का डिपार्टमेंट मानता है या नहीं। यानी कि ये एक्सप्रेसवे NHAI बनाएगी या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर किसी भी कारण से NHAI इस एक्सप्रेसवे को नहीं बनाती है तो नोएडा अथॉरिटी इसके लिए प्लान B भी तैयार कर चुकी है। नोएडा अथॉरिटी इस एक्सप्रेसवे को BOT मॉडल से बनाएगी। BOT यानी कि बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, यानी कि कोई एजेंसी इस एक्सप्रेसवे को बनाएगी, फिर टोल टैक्स से अपना खर्चा रिकवर करेगी और फिर बाद में नोएडा अथॉरिटी को ये एक्सप्रेसवे ट्रांसफर कर देगी। लेकिन अगर NHAI भी इस एक्सप्रेसवे को बनाएगी तब भी इस पर टोल टैक्स लगेगा ही, क्योंकि इधर देखिए दिल्ली और गुड़गांव के बीच जो द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया गया है उस पर भी टोल टैक्स लगाने की तैयारी चल रही है। इसके पहले DND फ्लाईवे पर भी टोल टैक्स लिया जाता था। तो पब्लिक को तो टोल देना ही पड़ेगा, चाहे इस एक्सप्रेसवे को NHAI बनाए या फिर नोएडा अथॉरिटी। तो NHAI चाहे इस एक्सप्रेसवे को बनाए या ना बनाए, ये एक्सप्रेसवे तो जरूर बनेगा, क्योंकि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक लोड लगातार बढ़ रहा है और जेवर एयरपोर्ट के चालू होने के बाद स्थिति और खराब हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे NHAI के बारे में आपकी क्या राय है? क्या NHAI को इस एक्सप्रेसवे को बनाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।